नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य पाठशाला पे। जैसा कि दोस्तों कल के वीडियो में आप लोग देखे थे कि स्क्वायर रूट कैसे इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्वायर रूट आई होप आप लोग घर में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे उस तरीके के क्वेश्चन का। आप लोग दोबारा स्क्वायर रूट निकालने में कभी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, आज हम लोग जैसे कि हम कल के वीडियो में भी बताए थे कि आज हम लोग क्यू निकालने का एक ट्रिक को जानेंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है कि 1 से लेकर 10 तक क्यू हर किसी को लर्न हो जाता है और बहुत ईजी भी है लर्न करना 1 से लेकर 10 तक का क्यू। चलिए थोड़ा बहुत हम इसको रिमाइंड करवाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि 1 का क्यू कितना होता है, 1 का क्यू 1 होता है। ठीक है, 2 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू 8 होता है। ठीक है, 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, 4 का क्यू कितना होता है, बताइए, 4 का क्यू 64 होता है। ठीक है, 5 का क्यू कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, 6 का क्यू हो जाता है, कितना हो जाता है, ठीक है, 7 का क्यू हो जाता है 343। 8 का क्यू हो जाता है 512। ठीक है, 9 का क्यू हो जाता है 729 और 10 का क्यू हो जाता है कितना, 1000। ठीक है, यहाँ तक हर किसी को लर्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हर किसी को लर्न हो जाता है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, आगे का ट्रिक को जानते हैं कि कैसे हम लोग बहुत कम टाइम में, और हम बता रहे हैं यूट्यूब में, पूरे यूट्यूब में इस तरीके का कंटेंट कोई नहीं दिया होगा जो ट्रिक हम बताने वाला है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप लोग तो 10 तक तो हर किसी को पता है, 10 तक तो हर कोई लर्न भी करके रखता है। सबसे बड़ा टफ हो जाता है 10 11 के बाद का लर्न करना। ठीक है, तो 11 के बाद का हम लोग ट्रिक को देखते हैं कि 11 के बाद हम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज हम लोग 11 का क्यू निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले 1 का क्यू कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, ये 1 का क्यू कितना होता है, 1 होता है। ये दोनों को लिख के आप बीच में छोड़ दीजिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ये दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1 आएगा। फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 11 है, तो 11 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 22 होगा। ठीक है, ये दोनों को आपस में सम कर दीजिए, तो 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ये 11 का ट्रिक है, समझ गए। अब इसी तरह हम लोग 12 का भी निकाल के देखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हम 12 का क्यों निकालते हैं। ठीक है, 12 का तो उसी तरह करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1, उसको लिख दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, इधर लिख दीजिए, समझ गए। अब 1 का स्क्वायर यहाँ पे होता है 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, इधर क्रॉस कर दीजिए, इधर भी क्रॉस लगा दीजिए। अब 24 2 जा कितना होता है, 48 हो जाता है। ठीक है, ये दोनों को आपस में क्या कीजिए, सम कर दीजिए। सम कीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 4, 12 का 2 कैरी 1, 4 2 6 1 7। ठीक है, यहाँ पे 1, ये आ जाता है। 12 का क्यू कितना हो जाता है, 1728। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे और नंबर का भी निकाल के दिखाते हैं, और बड़े बड़े नंबर से 1 से लेकर के 100 तक आप इजली इस नंबर से आप किसी भी क्यू निकाल सकते हैं। और कोई भी एग्जाम में 100 से ऊपर का क्यू आता ही नहीं है, बस इतना जान लीजिए। इवन आप रेलवे का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, इवन आप बैंकिंग में चले जाइए, बैंकिंग में आईपीएस पीओ हो गया, आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया, आईपीएस क्लर्क हो गया, आप किसी भी एग्जाम में, ठीक है, 100 के अंडर 100 ही क्यू पूछा जाता है। चलिए इसके आगे अभी हम लोग और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसा कि दोस्तों 11 का और 12 का तो अभी बता चुके, अब 13 का चलिए हम निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो 13 का क्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या बताए थे, ये फर्स्ट नंबर जो है उसका क्यू यहाँ लिखिए। ठीक है, और जो सेकंड नंबर है इसका क्यू आप यहाँ पे लिखिए, समझ गए। अब इसका स्क्वायर करा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 1 जा 3 और 9 1 जा 9 हो गया, समझ गए। अब क्या करना है, इसका 39 जो है इसका 2 टाइम्स कर देना, मतलब ये जब इसको 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से ये कट जाएगा, इधर से ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 27 है, इसका 1 नंबर को यहाँ लिखना है, तो यहाँ 7 लिख देंगे, ये 2 जो है ना इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, 9 8 हो जाता है 17, 17 और 2 19, 19 का 9, ठीक है, कैरी 1, 7 और 3 10, 10 1, 11 का 1 कैरी 1, ये कितना हो जाएगा 2197, मतलब 13 का क्यू कितना हो जाता है। ठीक है, 13 का क्यू हो जाता है 2197। ठीक है, इसी तरह हम लोग और बड़े बड़े नंबर का भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज हम 21 का निकालना है। ठीक है, 21 का क्यू निकालना है, ये कैसे होगा, 2 का क्यू कितना होता है, 8 हो जाता है। 1 का क्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे फिर निकालेंगे कितना होगा, 4 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 1 जा कितना होगा, 4 होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, इधर भी क्रॉस कर देना, इधर भी इसका 2 टाइम्स करना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 84, 42 2 जा कितना होता है 84 होता है। अब इसको आपस में
ऐड कर दीजिए, 1 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 9 2 6 1। मतलब कि 21 का जो क्यू होता है वो कितना हो जाता है, 21 का जो क्यू होता है वो 9 2 6 1 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आप 100 तक में किसी का भी क्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी और नंबर का हम प्रैक्टिस करवाते हैं, बड़े बड़े नंबर को लेते हैं, देखिए आपको बताते हैं कि बड़े नंबर का क्यू कैसे हम निकाल देंगे। जैसा कि दोस्तों अभी उतना निकाल लिए हैं, ठीक है, अभी और प्रैक्टिस हम लोग आगे करते हैं। जैसे सपोज हम 22 का क्यू निकालना है, ठीक है, क्या करेंगे इसमें, हम बताए थे फर्स्ट नंबर जो है उसका क्यू लिखेंगे पहले, सेकंड नंबर है उसका क्यू इधर लिख देंगे। ठीक है, आप दोनों का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होता है। ठीक है, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, और यहाँ भी 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ भी 16 हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, इसको सम कर देना है। ठीक है, इसको सम कैसे करेंगे, 8 का 8 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 8 कितना होता है 24 का 4 कैरी 2। ठीक है, और हो जाएगा 8 2 10 और 16 कितना हो जाएगा 10 और 16 26 का 6 कैरी 2, 8 और 2 कितना हो जाता है 10 हो जाता है। ये आपका कितना निकल गया, ये आपका 22 का क्यू निकल गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग 23 का क्यू निकालते हैं। 23 का क्यू कैसे निकालेंगे बताइए, उसी तरह हो जाएगा, 2 का क्यू पहले लिखेंगे 8, ठीक है, और 3 का क्यू हो जाएगा 27। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, और 9 2 जा कितना होता है 18 होता है। ठीक है, अब हम क्या बताए थे कि ये इधर ये दोनों तो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 36। ये दोनों को आपस में सम कर देना है। ठीक है, तो सम करेंगे तो दोनों का एक ही डिजिट को लिखना है, ये दोनों में से, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 और 18 54 में 2 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 56 6 कैरी 5। ठीक है, अब 12 और 24 को ऐड करेंगे 36 होगा, 36 और 5 कितना होता है 36 और 5 होता है 41 1 कैरी 4। ठीक है, 8 4 कितना होगा 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 1 6 7। बस इसी तरह आप 1 से लेकर के 100 तक किसी भी नंबर का आप इसी तरह क्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, हम इसी तरह मज़ेदार ट्रिक लाते रहेंगे, और ये सभी एग्जाम के लिए, ये आप मत सोचिएगा कि बैंकिंग का चैनल है या रेलवे का, ये आप सभी एग्जाम में क्यू जो है ये सभी एग्जाम में आजकल पूछा जाता है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस स्क्वायर का क्यू रूट का ट्रिक, किसी भी चीज़ का आप ट्रिक जो है इसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।